हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमने लास्ट वीडियो सेशन में ट्रेडर और इन्वेस्टर्स का बेसिक को समझने की हमने कोशिश किया था, जिसके अंदर हमें एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर क्या अप्रोच होना चाहिए, दोनों में से कौन सा हमें बेटर सूट करता है। कुछ चीज़ें हमने उसमें समझने की कोशिश किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो गाइस आप जाके वो हमारे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो के अंदर हम इन्वेस्टर बिहेवियर किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करता है, हमारा क्या मेंटल अप्रोच होना चाहिए और हम आगे किस तरह की चीज़ों को समझ सकते हैं, हम ये पूरे वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, इमोशंस एंड बायसेस इन द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग। हम जब मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, वेदर ट्रेडिंग के थ्रू या इन्वेस्टिंग के थ्रू, तो कई सारी चीजें होती है जो हमारे माइंड में होवर करती रहती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो है साइकोलॉजी, और उसी का एक पार्ट होता है ये इमोशन। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा बीट्स जो होता है, हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, डिपेंडिंग ऑन आप कितने एक्सपीरियंस हो। अगर आप ज़्यादा 3-4 साल 5 साल आपने अगर मार्केट के अंदर टाइम दिया है, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, तो आपको इसके अंदर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। हमें मार्केट में हर दिन हर मोमेंट पे नई नई चीज़ें सीखने मिलती है, नई नई गलतियां होती है। भले आप कितने ही बड़े इन्वेस्टर क्यों ना हो, अब भले ही फ्रेशर क्यों ना हो, तो ये सब चीज़ें हमें आगे मार्केट में करने समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट, व्हाई डू इन्वेस्टर्स मेक इरेशनल डिसीजंस। मार्केट के अंदर जब भी कोई भी इवेंट होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, उसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कि मार्केट के अंदर जो प्राइस मूवमेंट होता है कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर या कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है। तो इसके अंदर जो एक जर्नल इन्वेस्टर होता है बहुत ही ज़्यादा पैनिक में आता है और वो इरेशनल डिसीजन लेता है जो उसके पोर्टफोलियो को डिस्टर्ब करने में ज़्यादा योगदान देता है। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों को करने से बचना चाहिए। हम पहले जब इन्वेस्ट करते तो एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होता है, भले फंडामेंटली हो या टेक्निकली हो, जो हमें आगे मदद करता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट होता है हाउ टू डेवलप रेशनल डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हमें मार्केट में आगे डटे रहने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या अप्रोच चाहिए, इन्वेस्टमेंट रेशनल डिसिप्लिन करने के लिए हम आगे इसके अंदर समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टर बिहेवियर। मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का बिहेवियर किस तरीके से काम करता है और इन्वेस्टर बिहेवियर होता क्या है, हम सबसे पहले ये चीज को समझने की कोशिश करेंगे। सो इन्वेस्टर बिहेवियर रेफर्स टू हाउ पीपल मेक डिसीजंस इन फाइनेंशियल मार्केट इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी, इमोशन एंड बायसेस। इन्वेस्टर बिहेवियर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है गाइस, कि सबसे पहला एस्पेक्ट होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपका ये चीज़ पे निर्भर करता है ज़्यादातर कि आप कितने समय से मार्केट में हैं, आपने कितना टाइम अपना मार्केट के अंदर दिया है, वेदर बाय इन्वेस्टिंग और बाय ट्रेडिंग। इमोशन आपका उस चीज़ से कंट्रोल हो जाता है। अगर आपने ज़्यादा समय दिया है, डिसिप्लिन पेशेंस से वेट करके आपने मार्केट के अंदर कई सारे चीज़ें समझी है, कई सारे नॉलेज आपने लिया है, तो आपको ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। कई कई एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं, डिपेंड कर रहा है आपका क्या साइकोलॉजी है, किस तरीके से आपने क्या चीज़ समझा और किस तरीके से आप मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें किसी भी चीज़ को लेकर बायस नहीं रहना चाहिए डिपेंडिंग ऑन मार्केट कंडीशंस। बायस रहने पे कई कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमें पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे तकलीफ हो सकती है। करेक्ट। इट इम्पैक्ट्स स्टॉक प्राइजेस, मार्केट वोलाटिलिटी एंड इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। अब यह बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट प्राइस कैसे चेंज करता है इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को। देखिए, हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में एंटर करते हैं तो हमारा पार्टिसिपेशन जो मार्केट में होता है रिटेल के तौर पे होता है, जहां पे हमारा स्मॉल कैपिटल इन्वॉल्व होता है मार्केट के अंदर, वेदर वी आर ट्रेडिंग और वी आर इन्वेस्टिंग। जो HNIs होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका बड़ा कैपिटल मार्केट के अंदर डिप्लॉय होता है, जिससे वो प्राइस को ज़्यादा वोलेटाइल करते हैं।
जस्ट बिकॉज ऑफ अस उनको प्राइजेस मिलती है, उन्हें कहीं ना कहीं लिक्विडिटी मिलती है मार्केट के अंदर, तो जिससे वो वोलाटिलिटी मार्केट में क्रिएट होता है। करेक्ट। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ट्रेंड। ट्रेंड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होता है, मार्केट के अंदर कोई भी सिचुएशन होती है जहां पे कंपनी के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स आ रहा है, कोई भी ग्लोबल इवेंट हो रहा है, तो उसके अंदर ट्रेंड के हिसाब से कहीं ना कहीं हमें मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है। जब मार्केट डिप कर रहा है तो बेस्ट फंडामेंटल स्टॉक्स जो होते हैं हमें पिक करने के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड को कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल बायस इन इन्वेस्टिंग। अभी कई सारी चीजें होती है जो साइकोलॉजिकल ऊपर डिपेंड होती है। ये पूरा सेशन जो रहेगा गाइस साइकोलॉजी के ऊपर ही हम समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप भले ही इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के अंदर ग्रो करने के लिए। कॉमन चीजें क्या होती हैं, कॉमन चीजें क्या होती है इन्वेस्टर्स के बायस के तौर पर अगर हम देखने जाते हैं तो सबसे पहले हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मतलब झुंड। किस तरीके से होता है कि फॉलोइंग मार्केट ट्रेंड ब्लाइंडली, हम आंख बंद करके कोई भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कोई भी हम चीजें समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कोई चीज अगर गिर रही है, कोई एसेट क्लास गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, उसके पीछे रीजन होना जरूरी होता है, क्योंकि हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी उसके अंदर इन्वेस्ट करके रखे होते हैं। तो बेसिक चीजें एटलीस्ट हमें समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखते हैं, 2021 में एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो गेमिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, दैट इज गेम स्टॉप। उसने रैली किया था यूएस के अंदर, और यहाँ इंडिया के अंदर अदानी स्टॉक ने रैली किया था। उसको देखकर कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स बाइंग करने के लिए गए थे, और उन्हें नहीं पता था कि ये ऑलरेडी स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड है। उन्हें ये था कि फोमो के अंदर वो लोगों ने इन्वेस्ट किया था। उसके बाद मार्केट आप देखेंगे अगर जा करके उस टाइम का सिचुएशन, तो मार्केट ने ड्रास्टिकली करेक्शन दिया था। रैदर मैं थोड़ा डिप लिया था ये कहना चाहूँगा। तो आप उसमें समझ सकते हैं कि हमें फोमो में नहीं आना है। अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो चीज़ें हमारे माइंड में कंसेप्ट जो होते हैं क्लियर होना चाहिए। लॉस अवर्शन, फियर ऑफ लॉसेस लीड्स टू होल्डिंग ऑन टू लॉसिंग स्टॉक्स। हमें लॉस लेना पसंद नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यार मुझे लॉस से डर लगता है। ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि हमारा जो हार्ड अर्न कैपिटल होता है, हमारा हार्ड अर्न मनी होता है, वो हम इन्वेस्ट करते हैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि हमें इसमें अप्रिसिएशन मिलेगा। अगर हम 100 रुपये पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट अगर 100 रुपीज़ होता है किसी भी एक स्टॉक के अंदर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन 2 मंथ्स, 4 मंथ्स या 1 ईयर टाइम पीरियड पे वो शेयर हमारा 200 या 300 तक जाना चाहिए। अगर कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन से अगर वो प्राइस ड्रॉप करता है, वो प्राइस नीचे आती है, तो हमारा 100 रुपये का जो शेयर होता है वो 80 भी आता है, 85 भी आता है, और फर्दर डिक्लाइन भी होता है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पैनिक करने लगते हैं कि यार लॉस हो रहा है, हमें लॉस नहीं लेना है, लेट इट होल्ड। अगर हम होल्ड करें तो और ये 75 से नीचे और भी नीचे अगर प्राइस आती है, तब भी हम एक्सपेक्टेशन रखते कि यार लॉस में जा रहा है, हम क्यों बेचे, होल्ड करते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे इग्नोर करनी होती है कि लॉस अवर्शन जो है हमें उसे एक्सेप्ट करके चलना होता है। अगर लॉस में जा रहा है, आपका एनालिसिस कह रहा है कि नहीं अभी टाइम आ रहा है हमें एग्जिट लेना चाहिए, तो डू द फेवर टू योर कैपिटल, आप एग्जिट ले लीजिए। बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज मार्केट मिलती है जो आपको कैपिटल को ग्रो कर सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस, ओवर एस्टिमेटिंग स्टॉक पिकिंग स्किल्स। हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं कोई भी चीज़ को, कि कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी होती है, नहीं वो बहुत अच्छी है, वो हमें हमेशा ग्रीन में ही देखने को मिलेगी, वो कभी डिप नहीं करेगी, वो कभी नीचे नहीं जाएगी। ये हमारा गलत अप्रोच होता है ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर, जो हमें लॉस हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ड्यूरिंग बुल रन इन्वेस्टर्स थिंक दे नो द मार्केट, बट व्हेन द मार्केट क्रैश दे पैनिक। रिटेल ये सोचते हैं कि हमें तो मार्केट के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, हमें सब चीज़ आता है मार्केट में, बट जब मार्केट क्रैश करता है तो वो पैनिक होना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं लॉस होने लगता है और वो पैनिक के अंदर सेलिंग करने लग जाते हैं। एंकर बाइज, स्टिकिंग टू द पास्ट स्टॉक प्राइसेस इंस्टेड ऑफ अडेप्टिंग न्यू इंफॉर्मेशन।
हम कभी भी जब एनालिसिस करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक पिक हम करते हैं, तो हमारा एक उसका इमोशन लगा हुआ होता है जो नहीं होना चाहिए। रैदर देन हम कंपनी के फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं, हम कंपनी के टेक्निकल को समझने की कोशिश करते हैं, जहां पे हमें कहीं ना कहीं कोई चीज समझने के लिए आसानी होती है तो हम कोई भी स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती, हम पास्ट प्राइस को याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्स कंपनी के शेयर को हमने 1,000 रुपए पे खरीदा था, अगर वो टूट करके 750 पे अगर आता है तो हमारे माइंड में क्या चीज चलेगी, नहीं यार मैंने 1,000 के इसके ऊपर प्राइस देखा था, तो 1,000 पे जाएगा तब मैं इसको बेचूंगा, या जब ये 1,000 क्रॉस करेगा तब मैं इसको और एडिशन करूंगा। तो ये हमारा गलत अप्रोच होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें नई इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए कि मार्केट में क्या चेंजेस हो रहा है, क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या इवेंट हो रहा है, और कंपनी के अंदर खास करके क्या इंफॉर्मेशंस होती हैं वो हमें समझने की कोशिश करनी होती है विद कंपनी फंडामेंटल्स एंड अदर टेक्निकल डेटास। एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं, सम इन्वेस्टर रिफ्यूज टू बाई टीसीएस एट 3,500 रुपीज बट दे रिमेंबर एट 2,000 मिसिंग लॉन्ग टर्म गेन। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट एक्सपेक्ट है गाइस, कंफर्मेशन बायस, सीकिंग इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स। हम वो इंफॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करता है, कि आज के दिन में हम जो चीज कर रहे हैं वो हमें समझना बेहद जरूरी होता है कि इसका रिजल्ट फ्यूचर में हमें क्या मिल सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम समझते हैं आसान भाषा में, इफ इन्वेस्टर बिलीव्स एचडीएफसी बैंक इज अ बेस्ट स्टॉक, दे विल इग्नोर नेगेटिव न्यूज अबाउट राइजिंग एनपीए। ये एक एग्जाम्पल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि एचडीएफसी बैंक का एनपीए खराब है, जस्ट एक एग्जाम्पल तौर पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी के माइंड में, जैसे हम कोई स्टोर पे जा रहे हैं, प्रोविजन स्टोर के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें वहां की कोई चीज बेस्ट लगती है, वो जो सेल करता है पर्सन वहां पे, तो हम उसी चीज के पीछे बार बार लगे रहते हैं कि हमें वो चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, हम वही बार बार खरीद के लेके आते हैं। बट हमें ये नहीं पता होता कि वो चीज शायद हमारे लिए हानिकारक भी हो सकती है फॉर द लॉन्ग रन। सो ये चीजें बहुत जरूरी होती है समझने के लिए कि कोई भी कंपनी होती है वो आगे चल के कैसा परफॉर्म कर रही है, हमें वो जानना जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर इन द स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल। सबसे पहले होते हैं एक्टिव इन्वेस्टर, जो फ्रिक्वेंटली बाई सेल करते हैं स्टॉक को ऑन द स्टॉक मार्केट मूवमेंट। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम देखते हैं, इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जो प्रॉफिट्स लेने के लिए डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस को ट्रेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पैसिव इन्वेस्टर्स, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म फोकसिंग ऑन द फंडामेंटल। पैसिव इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो एक अपना एनालिसिस के बेसिस पे किसी भी एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, निफ्टी 50 का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उसके अंदर इंडेक्स फंड है, ईटीएफ्स होता है, उसके अंदर लोग डेकेड्स तक होल्ड करते हैं, जो उन्हें पैसिव इनकम के लिए कंपाउंडिंग करके उन्हें बेनिफिट देता है उनके फाइनेंशियल वेल्थ को। स्पेकुलेटर्स टेक हाई रिस्क फॉर द क्विक गेन्स। एग्जाम्पल तौर पर अगर हम इसको समझे, इन्वेस्टिंग इन द आईपीओ स्टॉक्स लाइक जोमेटो और नाइका एक्सपेक्टिंग इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स। आप चार्ट खोल के देख सकते हो, जोमेटो का जब लिस्टिंग हुआ था 2021 के अंदर, उस टाइम पे इसका प्राइस जो था वो 150 के आसपास ओपनिंग हुआ था, और ये गिर करके बिलो 45 रुपीज तक भी गया था। नो डाउट आज मार्केट के अंदर ये प्राइस रिकवर हुआ है, बट लिस्टिंग गेन के अंदर हम देखते हैं अगर आईपीओ में, तो कई सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के अंदर शॉर्ट टर्म गेन के लिए। और जहां हम नायका की बात करें, नायका जब लिस्टिंग हुआ था नवंबर 2021 के अंदर, आज आप प्राइस जाके देख सकते हैं कि इसका कहां पर है, ये 350 के आसपास लिस्टिंग हुआ था, आज इसके आधे के प्राइस पे ये लगभग ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है गाइस, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टर, बाई व्हेन द स्टॉक मार्केट इज फियरफुल एंड सेल व्हेन इट्स ग्रीडी। आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी मार्केट में, सबसे बड़ा एग्जांपल है वॉरेन बफेट जी का कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मार्केट के अंदर जब लोग डरे हुए होते हैं तब हमें उसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और जब लोग ज्यादा खुश होते हैं, लालची होते हैं, तब हमें सेलिंग करनी चाहिए, तब हमें डरना चाहिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन्वेस्टर्स बिहेवियर। कौन से सेंटिमेंट्स होते हैं मार्केट में और इकोनॉमिक फैक्टर कौन से होते हैं जो एक इन्वेस्टर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है।
सबसे पहला है बुल मार्केट। बुल मार्केट में ज्यादा ऑप्टिमिज्म होता है, मोर बाइंग होती मार्केट में, जिससे स्टॉक के प्राइसेस को राइज मिलता है और हमें प्रॉफिट्स होता है अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहे हैं तब। रिटेल इन्वेस्टर्स एंटर फियर दे आर मिसिंग आउट। रिटेल इन्वेस्टर्स के अंदर एंटर करते ये सोच के कि हम फोमो हो जाता है, वो मिस ना कर दे रैली को, मिस ना कर दे अपॉर्चुनिटी को, इसकी वजह से वो इसके अंदर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है बेयर मार्केट। पैनिक सेलिंग, रिस्क एवर्जन एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक प्राइजेस। मार्केट में जब बेयर फेज आता है तब कई सारे प्राइजेस होते हैं स्टॉक के, वो नीचे गिरने लगते हैं, जिससे पैनिक सेलिंग करते हैं लोग, और रिस्क एवर्जन होता है कि नहीं अब मार्केट नीचे और जा सकता है और जा सकता है, तो लोग और भी ज़्यादा सेलिंग करते हैं और उससे क्या होता है स्टॉक के प्राइजेस को डिक्लाइन मिलता है। रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट वाइल स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट्स। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करेगा ना, डर के मारे पूरे के पूरे स्टॉक को सेल करता है, अपना पोर्टफोलियो को सोल्ड करने लगता है। उस टाइम पे जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट मनी हम यहाँ कह सकते हैं HNI, इंस्टीट्यूशंस, FII एंड DIIs, ये सारे बड़े बड़े शार्क्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन करने लगते हैं जब प्राइस डिप करती है तब। एग्जाम्पल तौर पे देखते हैं पोस्ट 2020 कोविड के अंदर जब पैंडमिक आया था, उस टाइम के अंदर मार्केट ने अपना ऑल टाइम लो लगाया था। निफ्टी अगर आप बात करें तो बिलो 7,500 तक आया था, आप जाके चार्ट देख सकते हैं। उस टाइम पे स्मार्ट इन्वेस्टर्स ने बॉट किए थे HDFC बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस, जो लीडिंग मल्टीफोल्ड गेन्स दे चुका था 2021 के अंदर जब मार्केट ने वहां से रिकवरी किया था। ये हम रियल एग्जांपल्स देख रहे हैं गाइस, समझने के लिए बहुत ही आसानी हो इस वजह से। मीडिया एंड न्यूज इन्फ्लुएंसेस, हाउ न्यूज अफेक्ट्स इन्वेस्टर बिहेवियर। मीडिया हाइप किस तरीके से होता है कि इर्रेशनल बाइंग होने लगती है। इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, नहीं तो विवाद हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, खाली आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है मीडिया हाइप किस तरीके से काम करता है मार्केट के अंदर। एग्जाम्पल, इन 2022 मैनी इन्वेस्टर रश टू बाई पेटीएम IPO। आप जाके चार्ट देख सकते हैं उस टाइम का। मीडिया हाइप की वजह से कई सारे लोगों ने उसके अंदर बाइंग किया था विदाउट एनी फंडामेंटल एनालिसिस, जहां पे लेटर मार्केट के अंदर वो प्राइस 70% से ज्यादा गिर चुका था थ्रू इट्स लिस्टिंग प्राइस। ठीक है। नेगेटिव न्यूज किस तरीके से होता है, पैनिक सेलिंग। इसमें भी बड़े इन्वेस्टर्स को फायदा हो जाता है जहां पे वो डिप के अंदर बाई करते हैं। हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। इन 2023 हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जब आया था अदानी ग्रुप को लेकर के, तो उसके अंदर मैसिव सेल ऑफ हुआ था अदानी के स्टॉक्स के अंदर। उसके बावजूद अदानी का बिजनेस बहुत ही अच्छा था, फंडामेंटल अच्छे थे। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं FIIs, DIIs, उन्होंने और भी डिप के अंदर उन्होंने स्टॉक्स के अंदर बाइंग किया था, जहां पे उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला जब मार्केट ने रिकवर किया पर्टिकुलर अदानी का स्टॉक। हाउ टू ओवरकम न्यूज इन्फ्लुएंसेस, फोकस ऑन द फैक्ट्स नॉट हेडलाइन। कंपनी का स्टॉक क्या कह रहा है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या, हमें उस पर फोकस करना चाहिए रेदर देन हेडलाइंस। क्रॉस चेक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बिफोर रिएक्टिंग। हमें कोई भी न्यूज के ऊपर या इवेंट के ऊपर रिएक्ट करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करना होता है। टेक्निकल क्या कह रहा है, डिपेंड आपका पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बेसिस पे अपना डिसीजंस ले सकते हैं जो आपको आसानी होगी। अवॉइड पैनिक बाइंग एंड पैनिक सेलिंग। कोई भी सिचुएशन के अंदर ज्यादा बुल के टाइम पे बाइंग नहीं करना है और डिक्लाइनिंग के टाइम पे हमें सेल नहीं करना है। हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है कि हमारा साइकोलॉजी क्या है, हम किस पर्पज से इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, वो हमें समझ के आगे जाना ज़रूरी है। ओवरकमिंग इमोशनल इन्वेस्टिंग बायसेस, स्ट्रेटेजीज फॉर द रैशनल इन्वेस्टिंग। ये चीज़ें समझना बहुत ही कंसेप्ट के हिसाब से ज़रूरी है। कैसे, हम आइए जानते हैं। हैव अ क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका क्या गोल है, वेदर इट्स अ शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। आपका जो भी पर्सपेक्टिव है, आपका जो गोल होता है, उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करके, आपको गोल को डिफाइन करके आपको लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के जाना चाहिए। पैसिव इनकम के अंदर आपको जो एसेट्स क्लास है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए अगर आप ट्रेडर हैं, आपको टेक्निकल्स के बारे में जानकारी है, तो आप उसको भी ऑप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अवॉइड इमोशनल डिसीजंस, यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स टू मिनिमाइज लॉसेस। एसएल रखना बेहद ज़रूरी होता है, खास करके ट्रेडिंग के अंदर। तो हमारे
कैपिटल को ये प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। स्टिक टू फंडामेंटल एनालिसिस नॉट रीमर्स। अगर आप एज अ इन्वेस्टर हैं तो जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं किसी भी एसेट क्लास के अंदर से कोई भी एक्स स्टॉक के अंदर, तो उसके अंदर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी होता है। हाँ, आप उसके अंदर फोकस करिए रेदर फॉर गोइंग रूमर्स। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। हमने पहले के वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो इन्वेस्ट इन मल्टीपल सेक्टर लाइक आईटी, फार्मा, बैंकिंग एंड एफएमसीजी टू रिड्यूस रिस्क। किसी भी एक सेक्टर के अंदर हमें इन्वेस्ट डायरेक्टली नहीं करना चाहिए अनटिल अनलेस हमें उसके बारे में डिटेल्ड आइडिया हो, डिटेल्ड नॉलेज हो। थिंक लॉन्ग टर्म, इग्नोर शॉर्ट टर्म नॉइसेस, फोकस ऑन द कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएशन। अभी आपने जैसे देखा है कि यूएसए के अंदर जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बातें चल रही है, काफ़ी सारे इवेंट्स ऐसे ऐसे होते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर वोलाटिलिटी क्रिएट होती है, जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक करने लगते हैं और अपने स्टॉक को सेल करने लगते हैं, जहाँ पे वो शॉर्ट टर्म के अंदर ही बाहर निकल जाते हैं डर के लिए मार्केट के अंदर। ये हमें नहीं करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, इफ अ इन्वेस्टर हेल्ड HDFC बैंक सिंस 2000 देयर इन्वेस्टमेंट वुड बी ओवर 20,000% डिस्पाइट ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिके रहोगे तो डेफिनेटली अगर आप अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो आपको वेल्थ अप्रिसिएशन कहीं ना कहीं फ्यूचर में मिलने वाला होता है। की टेक अवेज क्या है? इन्वेस्टर्स बिहेवियर ड्राइव्स मार्केट ट्रेंड्स एंड स्टॉक प्राइसेस। अवॉइड इमोशनल ट्रेडिंग एंड हर्ड मेंटालिटी। यूज डेटा ड्रिवन डिसीजंस इंस्टेड ऑफ स्पेकुलेशन। हमें स्पेकुलेशन के अंदर नहीं जाना गाइज, हमें फंडामेंटल्स को समझना जरूरी होता है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल्स भी काम आता ही है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट साइकोलॉजी टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स। कई सारे एसेट क्लास होते हैं, मैं आपको जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं SIP में आप जा सकते हैं। अभी SIP के ऊपर भी एक थोड़ा हाई रिस्क होता है। ETF के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड से भी ज़्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो है सिल्वर। आप कहीं भी आप ऑप्ट करने के पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप अपना फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस करें जो आपको ज़्यादा बेटर सूट करता है। करेक्ट। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ ये आपको सेशन बहुत पसंद आया होगा। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो गाइज, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।